देश के बिजनेस सेक्टर और शेयर बाजार में आज क्या क्या हुआ, कहां हो सकता है मुनाफा, कहां हो सकता है नुकसान, चलिए देखते हैं बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। शेयर बाजार की तूफानी तेजी में चुनिंदा शेयर भी फोकस में है। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक का शेयर करीब 2% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। बाजार को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर सकती है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड इक्विटी सेगमेंट में नया स्मॉल कैप फंड NFO लेकर आया है। फंड हाउस के NFO मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का सब्सक्रिप्शन 5 दिसंबर से खुल गया है। निवेशक 19 दिसंबर 2023 तक इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में मिनिमम 500 रुपए और उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में निवेश शुरू कर सकते हैं। शेयर बाजार हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी नए ऑल टाइम हाई पर ट्रेंड कर रहे हैं। बाजार की इस तेजी में IT सेक्टर को छोड़कर चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। IT सेक्टर में नरमी की वजह से दिग्गज शेयरों में भी गिरावट आई है। ऐसा ही एक शेयर HCL टेक है जो खबरों के चलते लाल निशान पर आ गया है। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की वापसी से तूफानी तेजी है। प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेंड कर रहे हैं। इस तेजी में बैंकिंग सेक्टर में जोश भर रहा है। बाजार की रैली में अगर पोर्टफोलियो में भी जोश भरने की इच्छा है तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने बैंकिंग सेक्टर में धमाकेदार शेयर चुना है, जो स्टॉक मार्केट के दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल है। नोमुरा ने खरीदारी के लिए प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से फेडरल बैंक का शेयर चुना है। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि सरकार ने डाकघरों को अपग्रेड करते हुए इन्हें सेवा प्रदान करने वाला संस्थान बनाने और इन्हें बैंकों में तब्दील करने के लिए पिछले 9 साल में कई प्रयास किए हैं। वैष्णव ने डाकघर विधेयक 2023 को विचार एवं पारित करने के लिए उच्च सदन में रखते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये विधेयक 125 साल पुराने डाकघर कानून में संशोधन करने के लिए लाया गया है। गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी क्रॉस लिमिटेड ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने को लेकर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास शुरुआती कागजात जमा किए हैं। कंपनी की ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट के अनुसार जमशेदपुर स्थित कंपनी के IPO में 250 करोड़ रुपए तक के शेयरों की फ्रेश इशू और प्रमोटर्स द्वारा 250 करोड़ रुपए की ऑफर फॉर सेल शामिल है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग की दिग्गज कंपनी स्पॉटिफाई ने सोमवार को कंपनी भर में लगभग 17% वर्कफोर्स की छंटनी करने की घोषणा की है। स्पॉटिफाई के फाउंडर और CEO डैनियल एक ने कर्मचारियों को लिखे एक नोट में कहा कि कंपनी के लिए आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यबल का सही आकार बनाना महत्वपूर्ण है। डैनियल एक ने छंटनी के कारणों के रूप में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ी हुई पूंजी लागत का हवाला दिया। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $42,000 के ऊपर 19 महीने के उच्चतम स्तर को छू गई। बिटकॉइन की कीमतों में उछाल ने क्रिप्टो बाजार में पूंजीकरण को मई 2022 के बाद पहली बार $1.5 ट्रिलियन से अधिक बढ़ा दिया है। मंगलवार को बिटकॉइन $41,700 प्रति टोकन के आसपास देखा गया। सोने की कीमतों में जारी तेजी पर ब्रेक लगता हुआ नजर आता है। मंगलवार के कारोबारी सत्र में सोने की कीमतों में 1,000 रुपए से ज्यादा की कमी देखने को मिली। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा जारी 24 कैरेट सोने का भाव 63,281 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट सोने का दाम 64,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। चेन्नई और आसपास के इलाकों में चक्रवाती तूफान मिचोंग ने जनजीवन के साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी प्रभावित किया है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन के साथ ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई सहित कई अलग अलग कंपनियों ने चक्रवाती तूफान मिचोंग में पैदा हुए हालात में तमिलनाडु में अपनी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां रोक दी हैं। तो ये थी देश के बिजनेस सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबरें। इसी अंदाज में खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोग को।